हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो अभी तक तो क्या हो रहा है कि लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, लेकिन आज तो फिर भी माहौल जो है थोड़ा सा नॉर्मल देखने को मिला। कि हुआ क्या, शुरुआत में तो लगातार गिरावट ही थी और भारी भरकम गिरावट थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में ये सिचुएशन ज़रूर देखने को मिली कि रिकवरी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। एंड जब रिकवरी देखने को मिली बेसिकली, तो आपको थोड़ी सी सिचुएशन रेलवे शेयर्स में भी सही होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आपको रिकवरी इस काउंटर में भी देखने को मिली। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात कुछ और भी है। कुछ खरीदारी के आंकड़े जो है वो निकल कर आ रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार दो और कौन कौन से शेयर्स हैं जिनके हालचाल मतलब बोनस एंड डिविडेंड वाले हैं। तो चलो उन्हें भी देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूं, वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके सामने एक रिपोर्ट है, IRFC फेसेस कंटिन्यूड मार्केट डिक्लाइन एमिड ब्रॉडर मार्केट चैलेंजेस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो काउंटर है IRFC जो है वो लगातार डिक्लाइन मतलब इसे देखने को मिल रही है। मार्केट की स्थिति भी अच्छी नहीं है। एंड फिलहाल अगर आप रेलवे के बारे में बात करें तो जब से बजट आया है, बजट में बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली नहीं रेलवे के लिए। अगर आप स्पेशली देखते तो रेलवे के लिए तो कुछ भी इस बजट में देखने को मिला नहीं, जिसके चलते एक और टेंशन रेलवे शेयर्स के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिली है। एंड इन चीज़ों के चलते रेलवे के शेयर्स में लगातार एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं और हम समझ भी रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा शेयर गिर रहा है। अगर आप इस शेयर को देखोगे तो लगभग अभी 45% डाउन हो चुका है अपने ऊपरी स्तर से। जिसका हाईएस्ट प्राइस बना है वहाँ से अगर आप इसे देखो तो लगभग 45% ये शेयर नीचे है। और 45% की गिरावट जो है अपने आप में कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती, एक भारी भरकम गिरावट आप इसे मानकर चल सकते हो जो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब बात यह है कि इतनी गिरावट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि चलो इन सब चीज़ों में पहले वैल्यूएशन की बातें करी जा रही थी, फिर अलग अलग समस्याएं भी रही, लेकिन शेयर लगभग आधा हो चुका है। तो सिर्फ अगर हम गिरावट के हिसाब से भी देखें तो क्या अब ये अट्रैक्टिव हो रहा है शेयर खरीदारी के लिए भी? अगर हम देखें तो क्या अब ये शेयर ऐसा बन रहा है कि अब इसे खरीदा जा सकता है? तो वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन इसमें क्या कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड इसमें क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, मैंने जनवरी का आंकड़ा जो है, डेटा जो है आपके सामने रखा है और जनवरी में आखिरकार इसमें क्या हुआ है, किस तरीके की खरीदारी या किस तरीके की बिकवाली हुई है, वो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। अब अगर आप देखने की कोशिश करो तो शुरुआत में ही आपको कुछ फंड दिखाई दे रहे हैं। 3 फंड हैं बेसिकली और इन तीनों में आई है खरीदारी। एक ICICI का फंड है एंड एक निपॉन का है, एक UTI का भी आपको देखने को मिल रहा है। इन फंड्स में अगर देखोगे आप तो खरीदारी दिखाई दे रही है। हालांकि खरीदारी कोई बहुत बड़ी नज़र नहीं आ रही, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट चाहे बड़ी हो या छोटी, लेकिन है खरीदारी, बिक वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम HDFC का एक फंड देखें, बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ बेसिकली आपको देखने को मिल रही है एक भारी भरकम बिकवाली, अच्छी खासी, छोटी मोटी नहीं, अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी भारी भरकम बिकवाली आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ये बिकवाली अगर देखोगे आप तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है। लगभग इन्होंने आधा कर दिया अपना जो भी हिस्सेदारी थी, आप ये मान के चलो इन्होंने जब लगभग आधी कर दी अपनी हिस्सेदारी। ठीक है, लेकिन एक बिकवाली बड़ी हमें ज़रूर दिखाई दी है। लेकिन अब उसके बाद अगर हम देखें तो आपको कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही देखने को मिली है। अलग अलग बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। उन सभी की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही देखने को मिल रही है, चाहे वो छोटी छोटी ही सही। इसमें SBI है, इसमें UTI भी है, फिर HDFC भी है, SBI, ICICI, मिराए, फिर DSP, फिर कोटक की तरफ से देखो 20% की हिस्सेदारी तो आपको कोटक के इस फंड के थ्रू भी देखने को मिल रही है। बेसिकली अगर देखोगे आप तो बहुत सारे आपको फंड देखने को मिलेंगे जिनकी तरफ से रेगुलर खरीदारी और आपको जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आगे अगर हम बढ़े, नाभि के फंड हैं, ठीक है, बंधन के हैं,
फिर टाटा के भी आपको यहाँ पर कुछ फंड देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम आगे चलें फिर कोटक है, फिर मिराइस के फंड भी आपको जो है नज़र आ रहे हैं। फिर देखो कोटक के और फंड नज़र आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते जाओ, एक्सिस है, मोतीलाल ओसवाल भी दिखाई देता है, HDFC है, एक्सिस है। बेसिकली बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपके सामने लगातार रख देता हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको चलो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो अच्छी खरीदारी बेसिकली आपको नज़र आई है। वहीं अगर हम दिसंबर क्वार्टर के हालचाल को भी एनालाइज करने की कोशिश करें कि दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर क्या हुआ था, तो भी बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रमोटर ने तो अपनी होल्डिंग बराबर रखी। मतलब प्रमोटर तो कौन, भारत सरकार ही है। भारत सरकार की होल्डिंग तो यहाँ पर जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, कुछ भी कम ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम बाकी औरों को भी देखें, जैसे कि FIIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी घटी थी, DIIs ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर इंक्रीज़ किया था। तो FIIs की जो बिकवाली थी उसे DIIs की खरीदारी ने कॉम्पनसेट कर दिया बेसिकली। पब्लिक होल्डिंग भी अगर हम देखें थोड़ी सी घटी थी, तो ये एक ठीक है, एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है तो ख़रीदा भी इंस्टीट्यूशंस ने ही है। तो ये चीज़ें तो फिर भी आपको सही देखने को मिल रही हैं। अब बात यह आ जाती है कि आज की जो सिचुएशन रही है वो मार्केट में क्या रिकवरी दिखा सकती है। अब देखो, जो पहले वैल्यूएशन वाले कंसर्न चलते थे, अब अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट फिलहाल आपको वो वैल्यूएशन का तो कोई चक्कर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो शेयर ठीक ठाक सस्ता हुआ है, नो डाउट। लेकिन अब मार्केट रिकवरी पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर यहाँ पर मार्केट की स्थिति सुधरती है, मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, तो चीज़ें यहाँ सही हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात तो हो गई IRFC की। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट शेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल ट्रेड लिंक्स। यहाँ अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने वो अभी बोनस जो है अनाउंस कर दिया है, एंड 1:1 का यहाँ पर जो है बोनस दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि इसका बोनस तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी रिकॉर्ड डेट दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी, तो वो बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा। अब लास्ट में हम चलते हैं डिविडेंड वाले शेयर के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखो, जो डिविडेंड वाला शेयर है वो आपके सामने है, उसका नाम है HAL ने अभी नंबर्स घोषित करे हैं, उसके साथ यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, और 25 रुपये पर शेयर का जो है दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि क्या इन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट दी है अभी तक या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो रिकॉर्ड डेट भी दिखाई दे रही है। ये देखो, रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 18 फरवरी। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।